नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक प्रश्न उठता है और वो ये उठता है कि जब शरीर छोड़ करके ये आत्मा निकलता है तो ये यमलोक में कितनी देर में पहुंचता है, वहाँ पर क्या करता है और फिर वापस पुनः उसी जगह पर वापस आ जाता है जहाँ से उसने शरीर छोड़ा था। तो उसके बारे में ये चर्चा गरुड़ पुराण की है और गरुड़ पुराण के अंदर ये बताया गया है कि ये 2 या 3 मुहूर्त, अर्थात एक मुहूर्त जो है 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी में 44 मिनट होते हैं। तो एक मुहूर्त के अंदर 48 मिनट हो गए, तो 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट में ये वहाँ पर पहुँच जाता है यमलोक में, या फिर 144 मिनट में वहाँ पर पहुँचता है। तो 2 या 3 मुहूर्त का वर्णन मिलता है कि 2 मुहूर्त में या 3 मुहूर्त में वहाँ पर पहुँच जाता है। तो 96 मिनट में या तो वहाँ पर पहुँचता है और या फिर वहाँ से 144 मिनट में पहुँचता है और वायु वेग से चलता है। इतनी गति के अंदर रॉकेट भी नहीं चल सकता जिस गति से ये आत्मा यमलोक के अंदर जाती है। वहाँ पर ले जा करके इसको यमलोक की सारी यातनाओं को दिखा दिया जाता है कि आपने अपने जीवन में इनमें से कोई भी पाप किया है तो वो ये यातना आपको भोगनी पड़ेगी। और वो दिखा करके वापस उसको जो है यमदूत स्वयं लेकर के आता है और जहाँ पर मृत शरीर पड़ा होता है वहीं पर आकर के वो आत्मा जब वहाँ देखती है अपने स्वजनों को, अपने बंधु बांधवों को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को जब रोते हुए देखता है, बिलखते हुए देखता है, तो वो आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता है कि मैं इस शरीर में वापस प्रवेश कर जाऊं और इन सबको मैं बता दूं, इन सब से मैं बोलूं, जो भी इनका दुख है उसको मैं निवारण करूं। लेकिन वहाँ पर यमदूतों के द्वारा रस्सी से बंधे होने के कारण से वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और जब प्रवेश नहीं कर पाता तो स्थिति ये होती है कि वो बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसके रोने को, उसके रुदन को, उसके क्रंदन को कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है। वो सबसे मिलना चाहता है लेकिन उसके बाद में वो मिल नहीं सकता है, उनसे वार्ता नहीं हो सकती है। तो ये सारा उल्लेख गरुड़ पुराण का है और गरुड़ पुराण में बहुत कुछ उल्लेख हैं जो आपको हम बारी बारी से, क्रम से हम एक एक चीज़ बताते हुए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया, बाकी जानकारियाँ बहुत हैं। ज्योतिष से संबंधित जानकारी है, वास्तु से संबंधित जानकारी है, मुहूर्तों से संबंधित जानकारियाँ हैं, आपके जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी से संबंधित जानकारियाँ हैं। वो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले करके और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो है जो जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक शर्त उसके अंदर है, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का महीना, सन और जन्म स्थान, ये उसका होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।